स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल दिया हुआ है। ये सवाल सीबीएसई 2018 में आया था, तो हमारे पर्सपेक्टिव से ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसान सवाल भी हम जानते हैं, बट एज ए प्रैक्टिस हम लोग को इस सवाल को अटेम्प्ट करना, आपको सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है और उसके बाद ही आपको सॉल्यूशंस देखना है। ठीक, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस सवाल को बनाना। देखिए, इस सवाल को बनाने से लिए आपको बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकाल लो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो, बाकी जो भी पूछा जाएगा आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो समझिएगा बात को हम कैसे डील कर रहे हैं इस सवाल को। सवाल दिया हुआ है कि 4 tan थीटा बराबर 3। तो बाबू आप बोलना क्या हम यहां से tan थीटा बराबर 3/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, 3/4। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू 3/4 आ रहा है, इसका मतलब 3/4 एक रेशियो है बाबू। ऐसा भी हो सकता है कि 300/400 हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 3000/4000 आ जाए। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम इसको k के टर्म्स में मान लेते हैं। लेट्स से 3k ये है और ये है 4k। ठीक, इसका मतलब हो गया कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 3k/4k। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। काहे कि सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री का जो गेम चलता है वो राइट एंगल ट्राइंगल के तहत चलता है। ये हमारा थीटा, ठीक, ये ABC, ठीक, ये हमारा थीटा। अब बताओ, अगर हम इसमें tan थीटा पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे का बेस। कहने का मतलब AB बटे का BC। तो इसका मतलब अगर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे का बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? AB। तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 3k। अच्छा, बेस क्या है सर? बेस है 4k और यहाँ पर बेस क्या है? BC। इसका मतलब ये हो जाएगा 4k। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा सर? अगर हम हाइपोटेनियस रूल निकालेंगे, लगाएंगे, तो AC का वैल्यू कितना होता है सर? अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। थोड़ा सा और इवैल्यूट करेंगे इसको, तो अंडर रूट में AB क्या है सर? AB है 3k, तो 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। और अगर आप सॉल्व करोगे तो 3k स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर। और फाइनली आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में 25k स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है कि सर 25k स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 के लिए 5 निकलेगा और k स्क्वायर के लिए k निकलेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब सर AC का वैल्यू आ गया 5k। बढ़िया। अब अगर हम छोटा छोटा बात पूछेंगे, हमको साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए ना, देख लो आराम से। अगर हम आपसे साइन थीटा पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इसका मतलब सर 3k बटे का 5k। k से k कट गया तो साइन थीटा बराबर 3/5। बढ़िया। अगर हम आपसे कॉस थीटा पूछेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर? बेस बटे का हाइपोटेनियस। बेस कितना है सर? 4k बटे का हाइपोटेनियस है 5k। बढ़िया सर, k से k कट गया, वापस से 4/5 आ गया। अब हमको साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, तो इसका वैल्यू निकालना है। निकाल लेते हैं। देखो 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 3/5, 3/5 माइनस का कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, रखो 4/5 प्लस का 1। बढ़िया। डिवाइडेड बाय, चलिए उसके बाद 4 इंटू साइन थीटा, वापस से साइन थीटा का वैल्यू 3/5, तो 4 इंटू 3/5 माइनस का नहीं प्लस है इस बार सर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 4/5, तो रखो 4/5 माइनस का 1। सॉल्व करते 4 इंटू 3 12/5 माइनस का 4/5 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12/5 प्लस का 4/5 माइनस का 1। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अगर हम ऊपर में एलसीएम ले लेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा? 5। बढ़िया बात है सर। 12 माइनस का 4 प्लस का 5, 12 माइनस का 4 प्लस का 5। ठीक। अरे बाबू एलसीएम जब लोगे तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 ना। बट आगे इसका एलसीएम लोगे तो नीचे में 5 और ये हो जाएगा 12 प्लस का 4 माइनस का 5। बढ़िया बात है सर। 5 से 5 तो गया, कि दोनों जगह नीचे में 5 आ रहा है। 12 में 5 जोड़ेंगे कितना? 17, 17 में 4 घटाएंगे कितना सर? 13 बटे का 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 13 बटे का 11। क्लियर है बात? अगर सब्जेक्टिव सवाल हो तो आपको के मान के करना ही करना है। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल हो तो मेरा बच्चा जानता है कि सर tan थीटा बराबर 3/4 आया, तो हम आपको बता चुके हैं कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट चलता है।
ट्रिपलेट कहने का मतलब ये हो गया कि 3 4 5 कुछ भी हो जाए, अगर साइड 3 4 5 है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब ये 3 ये 4 ये 5, बस साइन थीटा टेन थीटा पता चल गया, पहले से पता भी है, साइन थीटा निकालो कॉस थीटा निकालो। आपको के नहीं मानना ऑब्जेक्टिव सवाल में, ठीक है कि आपका सॉल्यूशंस कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव सवाल हो तो आपको के मानना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो काफी आसान था, लेकिन प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए एंड थैंक यू।